अच्छा, तो ये दुकान बेचनी है तुम दोनों ने? जी सरदार साहब, ये कोठी हमारे बुजुर्गों के दौर से बंद पड़ी है। हमने सोचा इसे बेचकर कोई कारोबार कर लेते हैं। अच्छा, तुम लोगों को पता तो नहीं है कि इसमें क्या है? नहीं सरदार साहब, हमें तो पता नहीं है, यही कबाड़ होगा। जी, वो हम उठा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, बस तुम छोड़ो। अब ये मेरी हुई, पैसे बताओ। लेकिन सरदार साहब, हमें देखने तो दें अंदर क्या कबाड़ पड़ा है। छोड़ो, तुम दफा करो। अब जो भी है मेरा है। कितने? 30 लाख बता रहे थे तुम। लेकिन सरदार साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, शाम तक तुम्हें पैसे मिल जाते हैं। सरदार साहब, आपने तो कहा था कि पैसे फसल पर मिलेंगे। एक तो तुम सवाल बहुत करते हो, जो बोला है वो करो। जाओ यहाँ से, ये कोठी मेरी हुई, मैं अपना ताला लगवाता हूँ यहाँ। वाह इमरान वाह, 30 लाख में अरबों के हीरे जवाहरात जीत लिए। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। अरे नहीं नहीं यार, सच है। ओए यार, मैं भी क्या पागल वाली हरकतें कर रहा हूँ। खैर है सरदार साहब, आपने इतना जल्दी में बुलवाया। देखो मेरी बात सुनो, वो जो हमारे किसानों की पुरानी कोठी है ना, वो मैंने खरीद लिया है। जाओ और मुंशी को उसके पैरे पर खड़ा कर दो। खैर तो है सरदार साहब, उस पुरानी कोठी पे कैसा पैरा? तुम लोगों को जो कहा जाए ना, वो किया करो। चलो जाओ। ठीक है सरकार, जैसे आपका हुक्म। पता नहीं इस कबाड़ कोठी में क्या है जो मुझे पहरे पर खड़ा कर दिया गया। मुंशी, जानवरों को दिन में 2 बार नहलाया करो। सरदार साहब, वो हमारे पैसे। हाँ जरूर, पूरे 30 लाख हैं। घर जाकर गिन लेना। नहीं नहीं, हमें आप पर एतबार है। ठीक है, अब जाओ। और एक बात याद रखना, वो कोठी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। ठीक है सरदार साहब, चाहे कुछ भी हो जाए ना, सौदा खराब नहीं होगा। तू यहाँ बैठा हुआ है? तुझे इसकी रखवाली करने के लिए कहा था। चल खोल इसे। तू इधर बाहर खड़, मैं अंदर जाता हूँ। मैंने सुना था हीरे जवाहरात पर अक्सर सांप भी होते हैं। तू एक काम कर, अंदर जा और देख अंदर कोई सांप वगैरह तो नहीं है। चल जा। सरदार साहब, अंदर तो कुछ नहीं है, सिर्फ हीरे जवाहरात की तस्वीरें लगी हुई हैं। क्या? अब बाहर आ जाएं। आपने तो कहा था बहुत कीमती सामान है। ये क्या हो गया? ये तो सारी सोना चांदी हीरे जवाहरात से भरी पड़ी थी। मेरे साथ धोखा हो गया, बर्बाद हो गया मैं। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था मैंने? मुंशी, इस बार फसल अच्छी हुई है। सरदार साहब, वो वकील कब से इंतजार बैठा है, बुला लूं उसे? हाँ बुला लो उसे। सरदार साहब, वो जो बेवा औरत वाला केस चल रहा था, वो केस मतलब वो औरत जीत गई है। चलो ठीक है, उस पर खुद कब्जा कर लो और उससे बोलना केस हम हार गए हैं। और ये भी बोलना कि सरदार ने मुखालफिन से वो घर खरीद लिया है। लेकिन सरदार साहब, वो बेचारी कहाँ जाएगी? तुम उसे अपने साथ रख लो, बेवकूफ कहीं का। जो बोला है वो करो, चल जा। मुंशी, मुझे लगता है मुझे उस बेवा औरत की बात दुआ लगी है। अभी चलकर उससे माफी मांगते हैं, ये ना हो किसी और मुसीबत में फंस जाएं। मैंने तो उस दिन भी आपको कहा था कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। अरे सरदार साहब, आप? हाँ मैं। लेकिन तुम दोनों इस बेवा औरत के घर के बाहर क्या कर रहे हो? जैसे मुझे बेवकूफ बनाया है, उसके साथ भी धोखा करने आए हो क्या? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। सरदार साहब, पता है वो बात क्या है? तुझे पता है, सरदार ने उस बेवा का घर हत्या कर ये शो किया कि वो केस हार गई है। अच्छा, तो फिर ठीक है, मेरे पास एक मंसूबा है। बस सरदार साहब, उस गरीब का हक दिलाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। हमें माफ कर देना। अरे नहीं नहीं, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया। बस हमसे उसकी लाचारी देखी नहीं गई। बस
आज मुझे 3 चीज़ों का पता चल गया। पहला, किसी का हक नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो किसी न किसी सूरत में हमसे ज़ाया हो ही जाता है। दूसरा, हमें लालच नहीं करनी चाहिए जो कि बहुत बुरी बला है। और तीसरा, हमें जल्द किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए। सरदार साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारा दिल और भी बड़ा हो गया। ठीक है, तुम लोग इसे पैसे दो और खुदा के लिए मेरा पर्दा रख लेना, मेरा किसी को मत बताना। किसी का खाया हुआ हक इंसान को कभी हजम नहीं होता। हमारी की गई ज्यादती का एहसास हमें तब होता है जब हमारे खुद के ऊपर गुजरती है। फिर हम सोचते हैं कि लालच नहीं करनी चाहिए थी।